ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, प्रभाव में पढ़ रहे थे केंद्र अपसारी बल और कॉरियोलिस बल। ठीक है, मैं दोनों बलों को पहले समझा रहा हूं, एक बार कल बताया था, एक बार आज फिर बताता हूं, फिर दोनों को लिख लेंगे। ठीक है, पहले मैं बात करता हूं वापस केंद्र अपसारी बल पे। केंद्र अपसारी बल, देखिए आप इस चित्र को देखोगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पृथ्वी के केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। देखो स्वाभाविक सी बात है, जब भी कोई वस्तु घूर्णन करेगी ना तो अंदर की चीजें बाहर की ओर फेंकने का प्रयास करती है। और एक जब हम ज्वार भाटा पढ़ते हैं ना, टाइड्स, तो उसके पीछे दो कारण बताते हैं। चंद्रमा की और सूर्य की आकर्षण शक्ति जो जल को अपनी ओर खींचती है, और पृथ्वी का केंद्र अपसारी बल जो जल को बाहर की ओर फेंकता है। इन तीन कारणों से पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। ये आपके कोर्स में ज्वार भाटा तीन कारण ही है, चौथा कारण है ही नहीं। तो दो कारण तो अपन बाद में समझने वाले हैं, एक कारण आज ही समझेंगे। केंद्र अपसारी और दूसरा होता है अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है जब आमने सामने आते हो। अभिसारी का मतलब आमने सामने आना, मेरी तरफ आना अभिसारी है, मेरे से दूर जाना अपसारी है। तो जब अगर बल बाहर की तरफ लगता हो तो हम कहेंगे अपसारी बल। अगर बल केंद्र की ओर लगता हो तो हम अभिसारी बल कहते हैं। देखिए जब अपन सड़क पे चलते हैं और सड़क पे जब ऐसे बिल्कुल गोलाई आ जाती है, कोई राउंड आता है, तो देखना एक तरफ रोड ऊपर बनाते हैं, एक तरफ जहां जिस तरफ गोलाई है ना उसी तरफ ढाल देते हैं ताकि अभिसारी बल मेंटेन रहे। आपने ढाल में कभी रोड उस तरफ करते हुए देखी कभी? तो एक भी गाड़ी नहीं गुजर पाएगी वहां से। कल्पना कीजिए कि जैसे ऐसे राउंड है यहां से इस प्रकार से और ढाल दे दे उस साइड में तो वो अवैज्ञानिक तरीका हो जाएगा, क्योंकि आप अपसारी गति कर रहे हो, केंद्र अभिसारी मांग रहा है। ऐसी स्थिति में बलों की भिन्नता होती है, आप नीचे गिरोगे। तो बल है, दिखता नहीं है। बल है तभी पृथ्वी गति करती है। बल है तभी 1650 की स्पीड में चलने के बावजूद भी पानी हिलता भी नहीं है। अपन घूम रहे हैं ना, अभी पता चल रहा है। बल है लेकिन इसके एहसास नहीं होते। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जब व्यक्ति जन्म लेता ना तब से इस बल को महसूस कर रहा है, और जो चीज जन्म से होती है उसको अपन कभी महसूस नहीं कर पाते हैं। घड़ी की सुइयां जो तीनों सुइयां हैं, तो एक जो घंटे वाली वो आप कभी देख नहीं पाओगे, लेकिन घूमती तो है वो। तो घड़ी की सुई अपने को घूमती हुई नहीं दिखेगी तो पृथ्वी को क्या खाक देखोगे आप? हमारी औकात क्या है? घड़ी की सुई जो मनुष्य ने बनाई है उसको हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और ये तो सृष्टि की रचना है। आज तक हम समझ नहीं पाए हैं कि मनुष्य उत्पन्न कैसे होता है, शरीर का ढांचा कैसे बनता है, किसी को समझ में नहीं आया है। भगवान की मामलो सेट किए बात छोड़ दो थे। प्रकृति ने जो चीजें सेट करी है ना उसको समझना इतना आसान कार्य नहीं है। विद्वान आज भी इस टेंशन में कि घूम क्यों रही है, मतलब कयो रीणों की उड़ रही रहे, तो घूम ही रही है। और घूमने के प्रभाव देखिए, अगर ये घूमना बंद करे तो भी गड़बड़ है। तो भगवान ने बहुत प्यारा सिस्टम बना रखा है, हम बस इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है, देखो इस चित्र में अगर आप ये चीज देखोगे, ये पृथ्वी का केंद्र है और इससे अगर बाहर की ओर बल लग रहा है, इस बल को हम क्या कहते हैं? केंद्र अपसारी बल। अगर अंदर की ओर बल लगेगा तो हम क्या कहेंगे? अभिसारी बल। अभिसारी बल का पृथ्वी की घूर्णन गति से कोई सीधा संबंध नहीं है। घूर्णन गति से बल कौन सा उत्पन्न होता है? अपसारी बल।
चूंकि केंद्र से निकलता है इसलिए इसको अपन केंद्र अपसारी कहते हैं। सेंटर से निकलता है इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो बात होगी ये। इससे क्या क्या चीजें होती है? एक तो पृथ्वी का शेप, आकार बदल गया। सबसे ज्यादा बल लगेगा 0 डिग्री पे, क्योंकि घूर्णन गति का सबसे अधिक प्रभाव भी कहां पे है? 0 डिग्री पे। यह सवाल बनता है कि केंद्र अपसारी बल सर्वाधिक कहां पे होता है? 0 डिग्री। जितनी ज्यादा गति उतना ही ये बल अधिक लगेगा। और सबसे कम केंद्र अपसारी बल कहां पे होगा? ध्रुवों पे। यहां पे घूर्णन गति 0 तो बल भी 0। 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाओगे वैसे वैसे ये बल लगातार क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कौन बोलियो? बढ़े के बढ़ता जाएगा बढ़ चुका कर। स्पीड कम होती है, ऊपर जाते हैं तो, या बढ़ती है स्पीड? स्पीड कम होती है ना, तो स्पीड कम होगी तो बल भी कम होगा, निकलेगा। भाई ये गाड़ी ये 5 रही स्पीड में बहे, ये गाड़ी हो रही स्पीड में बहे, उस चलती हुई टायर पे कोई पत्थर आ जाए तो ज्यादा कौन दूर फेंकेगा पत्थर? भाई 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है और आप पत्थर रख के देखना, गुड्डी पे जोया देखा नहीं, मोड़ भोंग दे इतरू पत्थर उतरे सही बात कह रहा हूं भाई। आपके ऐसे काम किए नहीं किए, हमने कही है और अगर कोई 5-10 की स्पीड से धीरे धीरे चल रहा है तो पत्थर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका केंद्र अपसारी बल कम है। जितनी स्पीड ज्यादा उतना ही केंद्र अपसारी बल। आपके आसपास विज्ञान है पूरा, बस आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे। मैं नोटिस कर लेता हूं। हम पापा से बता, सबसे ज्यादा कहां पे बल लगेगा? बोल। ध्रुवों पे कहां लगेगा? यहां लगेगा ना मैंने ऐसे हाथ किया, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ यहां लगेगा। यहां इसका मतलब है पृथ्वी पे कहां लगेगा एक बार क्या हुआ, हम ऐसे टाइम ज्ञात कर रहे थे, उत्तर अमेरिका था और मैं ऑस्ट्रेलिया पे हाथ लगा के पूछ रहा था कहां पे होगा, चोरों के ऑस्ट्रेलिया। मैं तेरा दिमाग खराब है तो सर थे हाथ या क्यों? हाथ नहीं, उत्तर उत्तर क्या है? उत्तर अमेरिका है तो अमेरिका बोल। तो केंद्र अपसारी बल सबसे ज्यादा कहां पे होगा? 0 डिग्री पे। सबसे कम कहां होगा? ध्रुवों पे। कम क्यों होगा? क्योंकि केंद्र अपसारी बल सीधे तौर पे जुड़ा हुआ होता है पृथ्वी की गति से। जितनी गति अधिक उतना ही बल अधिक। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि पृथ्वी की घूर्णन गति रुक जाए तो केंद्र अपसारी बल भी खत्म हो जाएगा। रुक जाएगा क्या? गति थोड़ी कर रहा वो खत्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं, कई बार ऐसे हाइपोथेटिकली प्रश्न आता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति रुकने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन से कार्य होंगे या कौन से प्रभाव पड़ेंगे? निम्नलिखित में से पृथ्वी की गति अगर रुक जाए, फिर आएगा कि दिन और रात की अवधि, केंद्र अपसारी बल की हालत, पवनों की हालत, ज्वार भाटे की हालत, ऐसे 4 उदाहरण दे देंगे वो। फिर आपको उनमें से चुनना पड़ेगा कि सही कौन कौन से हैं। बात समझना इसलिए जरूरी है, नहीं तो मैं तो सीधे ही बता दूं केंद्र अपसारी बल यहां ज्यादा या कम, लिखो बात खत्म। लेकिन अगर उसने ऐसे परिकल्पनात्मक सवाल दे दिया तो हम उत्तर करने की स्थिति में तभी आएंगे जब हमारे को पूरी बात समझ में आई हुई होगी। समझ रहे हो बात को? तो अब मेरी बात को समझना यहां पे कि अगर पृथ्वी की घूर्णन गति फास्ट हो जाए तो केंद्र अपसारी बल घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अगर केंद्र अपसारी, अगर पृथ्वी की गति आधी हो जाए, कम हो जाए, तो केंद्र अपसारी बल भी कम हो जाएगा। और अगर पृथ्वी जो है वो घूमना बिल्कुल ही बंद कर दे तो ये बल खत्म हो जाएगा। तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो संभवतः गोल हो सकती थी। पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करती तो संभवतः गोल हो सकती थी। घूर्णन के कारण बीच में फैल गई। क्यों? क्योंकि ये चीजें बाहर की ओर जाने की कोशिश कर रही है।
और इसी के कारण पृथ्वी की जो आकृति है वो गोलाकार ना होकर जियोइड टाइप की है। ठीक है, ये है केंद्र अपसारी बल की बात। अब अगर केंद्र अपसारी बल नहीं होता तो क्या होता? पहली चीज, एक तो आकार पे फर्क पड़ता, दूसरी बात ज्वार भाटे नहीं आते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ज्वार भाटों के कई प्रकार पढ़ाऊंगा। जो अब केंद्रीय बल के कारण ज्वार भाटे आ रहे थे वो भाटे नहीं आते। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स और भी जो है वो समाप्त हो जाते अगर पृथ्वी का केंद्र अपसारी बल नहीं होता तो। इसके ठीक उल्टा एक बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे जैसे केंद्र अपसारी बल बाहर की ओर फेंकता है, गुरुत्वाकर्षण अंदर की ओर खींचता है। इनमें ना बैलेंस बना हुआ है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता ना तो धूड़ उड़ती, बाठा हैंग उड़ता, अंतरिक्ष में वायुमंडल पूरा, ये पूरी पृथ्वी बिखर जाती। क्योंकि 1650 की स्पीड से ऐसे घुमाओगे तो आपको क्या रहेगा? ये स्थिर रहेगा। इस पृथ्वी पर कुछ भी जिंदा नहीं रहता, कण कण बिखर जाता है इसका। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? इसको कंट्रोल कर रहा है। वो बच्चे आ गया है, हम जाओ पहले। अभी क्या है ना कि अभी क्या है कि अपन ABCD सीख रहे हैं और मैं आपको सीधे अंग्रेजी के मोटे मोटे वर्ड दूंगा ना तो देखा कि हमारे अंग्रेजी ही नहीं हो क्या। सारी चीजें बारखड़ी से शुरू होती है। अपन स्कूल जाते हैं, प्राइमरी स्कूल, तो बच्चों को आ ई ऊ ए ये समझाते हैं, तब लगता है ई ने एक ही समझावे, इसको वो भी नहीं आ रहा है। अपने को लगता है कि ए मनो आवे पड़े, हाँ तन तो आवे हालांकि अपन आवे नहीं आवे तो अपन जी जोड़े हैं ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसकी उत्पत्ति में घूर्णन गति का कोई योगदान नहीं होता। लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो इस पूरी पृथ्वी को और वायुमंडल को बांधे हुए है। यहां से उत्पन्न होती है ये, पृथ्वी घूमे भले मत घूमे ये तो रहती, और इस पूरी शक्ति ने पूरी पृथ्वी को ऐसे कैद कर रखा है। केंद्र अपसारी बल बाहर फेंकता है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको कैद कर लेता है, और दोनों में क्या बना हुआ है? बैलेंस बना हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि देखो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो उत्पन्न घूर्णन गति के कारण नहीं होती है, लेकिन प्रभावित जरूर होती है। कैसे? अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देती, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देती तो सिंपल सी बात है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसी भी स्थान की बहुत ज्यादा बढ़ जाती। कैसे? घूमते हैं ना तो शक्ति कम पड़ी हुई है, रुक जाती तो शक्ति इतनी होती कि व्यक्ति दौड़ भी नहीं पाता, व्यक्ति दौड़ भी नहीं पाता। क्योंकि हमारा जो भार है ये हमारा नहीं है, हमारा तो द्रव्यमान है, मास जिसे बोलते हैं MASS। इस मास में जैसे जी जुड़ता है, ग्रेविटी जुड़ती है, तब हमारा वेट बनता है। M और G इज इक्वल टू W। W मतलब वेट, मतलब भार। और अगर अपने को अंतरिक्ष में ले जाया जाए तो केवल द्रव्यमान बचेगा, भार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे G नहीं है। G जैसे जैसे कम पड़ेगा वैसे वैसे हमारा भार भी कम होता जाएगा। एक व्यक्ति का सबसे अधिक भार यहाँ पे होता है, G सबसे अधिक यहाँ पे है। क्यों है ये भी मैं आगे बताऊंगा। और सबसे कम भार 0 डिग्री पे होता है। मैं मतलब अगर ध्रुव में जाऊंगा ना तो ठीक हो जाएगा मतलब हमारा भार कम नहीं, हम जगह गलत बैठे हैं अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देती तो जी इतना बढ़ा हुआ होता है कि एक व्यक्ति दौड़ना तो छोड़िए चल भी नहीं सकता था, उसका इतना भार हो जाता। और पृथ्वी कहते हैं कि अगर 17 गुना फास्ट हो जाए तो जी 0 हो जाता है। 17 गुना अगर तेज भागे ना पृथ्वी तो फिजिक्स के नियम ये कहते हैं कि जी 0 हो जाएगा। और जी 0 होते सारे घर छतन बाठा उड़े, एक भी चीज है वो इस पृथ्वी पे रहेगी नहीं। 17 गुना अगर पृथ्वी फास्ट हो जाए तो क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जी 0 हो जाता है।
तो पृथ्वी जैसे ज्यादा बढ़ती है ना तो जी कमजोर हो जाता है, और पृथ्वी रुक जाती है तो जी ज्यादा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि केंद्र अपसारी बल खत्म हो जाता है, और केंद्र अपसारी बल अगर खत्म होगा तो जी इतना प्रभावी होगा कि उसको काउंटर करने के लिए कोई नहीं है। बात समझ में थारे आवे, खाली मारे जा रही है। जीरो मान पचे देखो मैं पहल तो है समझो ना है कि डेरो है। अभी क्या समझना बहुत जरूरी है ये। तो केंद्र अपसारी बल जी को बैलेंस रखता है। अगर वो बल नहीं होता तो जी इतना बढ़ जाता कि हमारा भार भी बढ़ जाता और हम चल भी नहीं सकते थे ठीक तरीके से, ऐसी हालत हो जाती। सोचो भाई अपने अगर पगोर है कोई 20 किलो भार बांध दे, एक 20 किलो बूट शूज रे बांध दे कोई, हमें कहे बो, तो अपन कहेंगे मैं थक गया हूं, मैं बैठना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि जी ने आपका भार बढ़ा दिया, और जी की वजह से अब आप चल नहीं पा रहे हो। पृथ्वी घूर्णन करती है, जी कमजोर होता है, भार बराबर है। और इतना भार हमारे क्या है ना कि जन्म से ही हम उस चीज को महसूस कर रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है। एक व्यक्ति के ऊपर 8 किलो भार हर समय वायु का होता है। कितना? 8 किलो। आपको पता चला? नहीं चला। चलिए करना भार महसूस होता है? नहीं, क्योंकि जब आप गर्भ में थे ना माता के, उस समय भी वो 8 किलो था, इसलिए वो चीज आपको कभी भी महसूस नहीं होगी। जैसी वो भार अगर हटा दिया जाए, आपको वैक्यूम में डाल दिया जाए, निर्वात में, तो तुम्हारा नहिंगा रानी शुरू हो जाए, खून नसें फट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल भार था, जैसे हटा। आप देखो जैसे हेलीकॉप्टर में बैठाते हैं ना, हवाई जहाज में, एरोप्लेन में, तो वायु दाब बढ़ाया जाता है, 8 किलो भार के हिसाब से बढ़ाया जाता है, फिर आराम से यात्री बैठ जाते हैं। बीच में एक घटना हुई थी, 350-400 यात्री लेके एक विमान उड़ा, पायलट वायु एयर प्रेशर करना भूल गया, 10 मिनट बाद यात्री तड़प उठे, मरने लग गए, इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, और फिर पता चला कि इन्होंने एयर प्रेशर किया ही नहीं, मतलब बाहर हटा दिया था। तो ठीक हूं मैं, हटा तो मैं मर जाता के। तो हमारे ऊपर 8 किलो भार हर समय रहता है। अच्छा, हमारा पेन भी काम करता है ना, आप देखना इसके ऊपर भी भार है, अगर उसको हटा देते हैं तो पेन के पीछे से स्याही निकलना शुरू हो जाती है। गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में वायु छंट जाती है ऊपर से, गर्म होकर ऊपर चली जाती है। वो 8 किलो का 7 किलो होते ही पीछे से पेन पिघल कर में खून जो खराब करती होता था ना। फिर अपने कहता नलकी खराब हुई रही जबकि नलकी खराब नहीं थी, एयर प्रेशर कम हुआ था। भाई हमें तो यही था कि नलकी खराब हुई है। दरअसल होता क्या था, हवा का दबाव कम बढ़ गया, इसलिए ये सारा सारा खेल हो जाता है। ये लारी विज्ञान है। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर केंद्र अपसारी बल नहीं होता तो जी बढ़ जाता, और बढ़ा हुआ जी हम सहन नहीं कर पाते। ज्वार भाटे, जी और पृथ्वी की आकृति, ये 3 चीजें केंद्र अपसारी बल से प्रभावित होती है। फिर लिखेंगे हम कोरियोलिस बल को। ये समझ में आ गया केंद्र अपसारी? हमें अगर थारे समझ में नहीं आयो है नहीं, ठीक है, हमें आगे कहीं नहीं को तो लिखो। पहले चित्र बनाओगे, ये चित्र बनाओगे, ये चित्र बनाओ। हटू बेहन मत दे ले। ठीक है, इसे केंद्र अपसारी बल बोलते हैं, और इसको अपन अपकेंद्रीय बल भी कह सकते हैं। बस गलती से अभी मत करना, अप भी लिखना।
और अंग्रेजी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये नाम लिख लेना दोनों। है? हो गया? ये तो खतरनाक चित्री को उनके थाना आधो घंटो लाग रही है। बस सर ये सेंट्रीफ्यूगल लिखने में थोड़ा टाइम लाग रहा है। ठीक है, लिखो पृथ्वी के, इसके नीचे लिखना, हेडिंग तो दी हुई थी ना, हेडिंग दी नहीं थी, हेडिंग लिख लो केंद्र अपसारी बल की उत्पत्ति। तो भला मणो हेडिंग बनाते की केरा चित्र बनायो। हेडिंग दी चित्र बना दियो, वाह। जर्दे की खुशबू कहां से आ रही है? किसके खाया हुआ है? ना, खाया हुआ तो है, हैं? वगैरह कौन, लेकिन मन सकलम ढा पड़ जाओ है, नौ लेती मोड उतरे पो, पर नीचे जोड़ना पड़े, पर नीचे देखना पड़े। ध्यान कॉपी में लगाना पड़ता है। व्यक्ति अपने हाव भाव से बता देता है कि मैंने चोरी करी है। मैं आप सभी को ऐसे कहूँ ना कि सब शांति से मेरे सामने देखोगे, अब मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ कि उसकी खुजली होगी वहां पे। जैसे जर्दा खाया है ना, वो क्या है, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी इंद्रियां हैं कि जो चीज जिस समय नहीं होना चाहिए उस समय वही होती है। ये सब शांति से बैठे ना, उस समय खुजली आएगी, यहाँ पे आएगी, भले 24 घंटे बैठे नहीं आएगी, लेकिन जिस समय कहा ना एकदम सावधान रहना, अभी राष्ट्रगान का टाइम हुआ है, उस समय आपको पता शरीर के कई सारे भाग में खुजली शुरू हो जाती थी। मरे अभी देखो याद याद यहाँ निकल जा है, इतिहास में रिकॉर्ड बन जाएगा। तो लिखो लिखो, हेडिंग दी, लिखिए पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण घूर्णन गति के कारण केंद्र अपसारी बल उत्पन्न होता है। केंद्र अपसारी बल अथवा अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। यह बल एक आभासी बल होता है। आभासी मतलब वास्तविक नहीं कह सकते, मतलब होता है, मापन वगैरह नहीं हो सकता इसका। यह बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के तत्वों को केंद्र से बाहर की ओर पृथ्वी के तत्वों को केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है, या जो भी आप लिख लो। हाँ, केंद्र से पृथ्वी के तत्वों को केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित करता है या फेंकता है। ठीक है, प्रवाहित करता है या फेंकता है। ठीक है, लिख लिया ये। हाँ, इस बल का पृथ्वी की गति से सीधा संबंध होता है। पृथ्वी की गति से सीधा संबंध होता है। गति की अधिकता इस बल की अधिकता को गति की अधिकता इस बल की अधिकता का कारण बनती है। इस बल का
पृथ्वी की गति से सीधा संबंध होता है। इस बल का पृथ्वी की गति से, या सीधा लिख सकते हो गति से सीधा संबंध होता है। अधिक गति या गति की अधिकता एक ही बात है। गति की अधिकता बल को बढ़ाती है और गति की कमी बल को कम करती है। सीधा संबंध होता है, गति की अधिकता बल को बढ़ाती है और गति की कमी बल को कम करती है। ठीक है, बल को कम करती है। यही कारण है कि बल को कम करती है। यही कारण है कि पहला बिंदु, यही कारण है कि डैश करके नीचे लिखो पहला बिंदु, कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, यही कारण है कि पहला बिंदु 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर यह बल सर्वाधिक होता है। कौन सा बल? केंद्र अपसारी बल। यह बल सर्वाधिक होता है। क्यों? पृथ्वी की गति यहां पर है, सर्वाधिक होती है। कोष्टक में आप लिख सकते हो, क्योंकि इस पृथ्वी की गति यहां पे सर्वाधिक होती है। दूसरा बिंदु लिखना, दूसरा बिंदु लिखोगे कि जैसे जैसे 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाते हैं, जैसे जैसे 0 डिग्री से पृथ्वी के ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे 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 क्या होगा? यह बल कम होता जाता है। पृथ्वी की गति भी कम होती है, यह बल कम होता जाता है। ध्रुवों पर यह बल सबसे कम होता है, मतलब शून्य टाइप का कह सकते हो, सबसे कम अथवा शून्य होता है। क्यों? क्योंकि गति भी शून्य होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अपन एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिख लेते हैं नीचे। ये तीनों पॉइंट लिख लिए, फिर नीचे लिखना अगर फिर उसके नीचे जाना पहला पॉइंट। अगर लिख के नीचे पॉइंट लिखो पहला, कि पृथ्वी की घूर्णन गति रुक जाए तो यह बल समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति रुक जाए तो यह बल समाप्त हो जाएगा। तो यह बल समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ जाए, दूसरा पॉइंट, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो यह बल भी बढ़ जाएगा। और पृथ्वी की घूर्णन गति अगर कम हो तो बल भी कम होगा। तीसरा, पृथ्वी की घूर्णन गति अगर कम हो तो बल भी कम होगा। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत आए तो बता देना। फिर क्या है कि ये चीजें आगे जब अपन वायु दाब पवन तंत्र पढ़ेंगे ना, तो 2 जगह पे आएगी आपके। फर्स्ट पेपर में भी ये टॉपिक है कोर्स में, वायु तंत्र पूरा ही है कोर्स में। सेकंड पेपर में भी है, और यहां पे भी ये 3 जगह पर इसका डेफिनेटली मान के चलिए 2 सवाल आते हैं सीधे इसके।
और बड़ा टेक्निकल प्रश्न होता है, गलत होने की संभावना होती नहीं अगर कंसेप्ट समझा हुआ है तो। तीनों पॉइंट लिख लिए। फिर जस्ट नीचे लिखना इसके प्रभाव स्वरूप या इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप। फिर नीचे अगली लाइन पे लिखिए पहला बिंदु, इसके परिणाम स्वरूप। अब लिखवाना भी सिखा रहा हूं साथ में, लिखना कौन करे। इसके परिणाम स्वरूप अगला बिंदु, पहला पॉइंट क्या होगा? आकार। इसके परिणाम स्वरूप पहला बिंदु, पृथ्वी का आकार भू-आब आकार हुआ, अर्थात भू-आब आकार हुआ, अर्थात भू-आब आकार हुआ, अर्थात पहली बार सुनियो नाम थे भू-आब आकार हुआ, अर्थात 0 डिग्री पर इस बल की अधिकता के कारण पृथ्वी अधिक फैली हुई तथा ध्रुवों पर यह चपटी है। ध्रुवों पर यह चपटी है। अब चपटी होने का कारण मैं आपको गुरुत्वाकर्षण बल में बताऊंगा। अभी इतना समझ में आ गया कि जैसे जैसे गति कर रहा है ना तो चीजें बाहर की ओर फेंक रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, बीच में से फैल रही आ रही है। और यही हमारे पृथ्वी का आकार है। ठीक है, तो एक तो पृथ्वी का आकार ऐसा होने का पीछे ये कारण, और ये मान के चलिए कि जब तक पृथ्वी की गति रहेगी तब तक ये आकार पृथ्वी का लगातार फैलाव होता जाएगा। ठीक है, जब तक गति होगी केंद्र अपसारी बल होगा और तब तक ये चीजें लगातार बाहर की ओर जाती रहेगी। दूसरा पॉइंट क्या लिखें? ज्वार भाटा। ठीक है, लिखिए इस बल के कारण सागरीय जल में चढ़ाव या उठाव आता है। चढ़ाव या उठाव कह सकते हो, जल में चढ़ाव कह सकते हो, उठाव कह सकते हो, आता है, अर्थात ज्वार भाटे का एक कारण बनता है। ज्वार भाटे का एक कारण बनता है। ठीक है, तीसरा गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नियंत्रित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल को नियंत्रित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल को नियंत्रित करता है। और इसके अलावा और कोई प्रभाव मेरे दिमाग में नहीं आ रहा हो। थोड़ा को आवे तो 2-3 लाइनें खाली छोड़ दो और अब लिखो कॉरियोलिस बल। एक बल में निकले आएगो नहीं, हाँ बीजो बल बड़े आए रुके और साइड है कितना बल हाथ से गया। 4 ये एक हो गया है, एक अब ले रहे हैं, एक बचा हुआ है पृथ्वी की आंतरिक शक्ति में आएगा। आंतरिक शक्ति की आंतरिक संरचना में आएगा। ठीक है, तो लिखिए कॉरियोलिस बल। समझ रहा हूं।
ठीक है, विक्षेपण बल भी बोलते हैं हम। हेडिंग दी, चित्र बना दो एक बार। ये अब ये चित्र पहले बना दिया, साथ में बनाया, साथ में नहीं बनाया तो गोल तो बनाइए। ये साथ में इस प्रकार से घुमा के लिख लो कोरियोलिस बल, ठीक है, बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो इसमें बना देना। अब देखिए कोरियोलिस बल क्या होता है ना, जैसे शुरू करूं बात को। हाँ, देखिए कोरियोलिस बल में क्या होता है, केंद्र अपसारी बल तो चीजों को बाहर की तरफ फेंकता है बस, ठीक है, और कोरियोलिस बल क्या करता है, चीजों की दिशा को थोड़ा बदल देता है, चीजों की दिशा को बदल देता है। जैसे मैं एक बहुत सामान्य उदाहरण देता हूं, कल जैसे मैंने उदाहरण दिए थे, आज फिर उदाहरण दे रहा हूं। ट्रेन का उदाहरण दिया, कोई भी गतिशील वस्तु जा रही है तो निश्चित तौर पे उससे अपन कोई भी वस्तु बाहर फेंकेंगे तो वो स्वाभाविक रूप से पीछे की ओर गति करेगी, उसे कहते हैं विक्षेपण बल। हवाएं जो होती है ना, जैसे मान लो कि ये 0 डिग्री है और ये हमारे 30 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कुछ इस प्रकार से चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं इस प्रकार से चलती है। हवाएं कभी भी 90 डिग्री पे नहीं चलती। 90 डिग्री मतलब मेरे से आपकी ओर ऐसे नहीं चलती। अगर मेरा मुख सीधा ऐसे है तो 45 डिग्री जाएगी, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, सीधी हवा कभी नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हवा निकलकर सीधी गति करना शुरू करती है, वैसे ही आपके पृथ्वी की इस गति के कारण हवाएं अपना डायरेक्शन चेंज कर देती। इसलिए कहते हैं कि हवा कभी भी 90 डिग्री पे चल नहीं पाती। हवा एक एंगल ले लेती है, हल्का सा उसमें एंगल आ जाएगा और सामान्यतः 45 डिग्री का एंगल आता है। मतलब अगर मेरे से हवा यहाँ जनरेट हुई, जानी इस साइड थी ना, तो वो हवाएं इस घूर्णन गति के कारण थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। डिफ्लेक्ट का मतलब विक्षेपित हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक बल बनता है जिसे विक्षेपण बल बोलते हैं। अंदर से जो बल बना उसको तो हमने क्या कहा है? केंद्र अपसारी बल। वो चीजों को बाहर फेंकता है। विक्षेपण बल क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे ये देखो आप, इसने क्या किया और इसने क्या किया। अब मैं यहां पे एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। भारत और चाइना के युद्ध हो जाए, भारत वाले या मिसाइल ठोकी दे बीजिंग ऊपर। जब तक बीजिंग आया नीचे तब तक बीजिंग पृथ्वी घूम गई। बीजिंग तो निकल गया टोक्यो के ऊपर जाके, पछे फिर भारत का इतिहास बन जाएगा। भारत वाला क्या भाई मारी गलती को होती, मैं छोड़ी हुई बीजिंग नीचे छोड़ी तो बीजिंग माथे आती, लेकिन हमारी मिसाइल पहुंची तब तक बीजिंग नीचे से निकल गया। क्योंकि वो वायुमंडल के साथ गति नहीं करती मिसाइल, मिसाइल वायु को चीरती भी जाती है। परसों रात को छूटी ना गलती से, पाकिस्तान में चली गई। फिर आज रक्षा मंत्रालय ने स्टेटमेंट दिया कि मैं सफाई करता था छूटी के, ओके वहां छूटे मार दे होते तो कदे के। परसों रात को मिसाइल छोड़ दी भारत से। हुआ क्या कि वो मेंटेनेंस कर रहे थे, हम सफाई करता था बूझण की करता, खट को दब गयो। खट को दबते मिसाइल दे पाकिस्तान में। पाकिस्तान वाले हाथ हाथ शिकायत करी, हाई कमिश्नरेट को बुलाया कि भाई आपने क्या युद्ध छेड़ दिया क्या? तो ना मार तो जाने कौन। तो क्या कि मोदी जी जीत रही मना रहा था, के खुशी मना रहा था। सामान्य आदमी फटाखा छोड़े, मोदी जी मिसाइल छोड़ेगे। फिर बाद में आज रक्षा मंत्रालय ने स्टेटमेंट दिया कि वो मेंटेनेंस चल रहा था, वी आर वेरी डीपली रिग्रेटेड, और हम एक हाई कमिश्नरेट एक कमीशन इंक्वायरी बिठाते हैं, और हालांकि इससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, ईश्वर की कृपा से आगे से ध्यान रखेंगे और हम है वो आगे से ऐसी कोई गलती होने नहीं देंगे। ऐसी करके एक रक्षा मंत्रालय ने 8-10 लाइन का अभी स्टेटमेंट जारी किया 2 घंटे पहले। जिस जय हिंद पाकिस्तान लगाया, हाँ मैं ठीक है। तो क्या होता है ना, जब मिसाइल छूटती है, मिसाइल का क्या फिर फंडा क्लियर है, यहां से मैं छोड़ूंगा ना कि मुझे उस टारगेट पे डालनी है तो वहीं जाएगी, पृथ्वी भले घूम जाए।
क्यों? क्योंकि उसकी गति इतनी तेज होती है कि वो वायुमंडल के साथ गति नहीं करता है, मारक क्षमता बहुत होती है। लेकिन पृथ्वी तो गति कर जाएगी, उसके साथ वो जाती नहीं है, वो क्या करेगी, सीधी वहीं पे जाएगी जो केंद्र हमने चुना था, और पृथ्वी नीचे से सरक जाती है। पृथ्वी जैसे सरकेगी, हमारी मिसाइल हमने छोड़ी तो बीजिंग पे थी, ऐसे जैसे ये भारत है हमारा, मिसाइल यहां आनी थी और ये बीजिंग तो निकल गया, टोक्यो नीचे आ जाएगा सीधा, और उड़ा देंगे हम किसको? टोक्यो को उड़ा देंगे। भाई सीधी सी बात है, जैसे मान लो कि आपका ये है चीन, यहां पे भारत से सीधी डायरेक्शन चीन, यहां पे दिख तो नहीं रहा, बस महसूस करो, यहां आनी थी और पृथ्वी घूम गई, बीजिंग निकल गया और हमारी मिसाइल तो उसी जगह पे आई, लेकिन उसके नीचे शहर कौन सा आ गया? इसलिए जब भी मिसाइल टेक्नोलॉजी यूज की जाती है तो कॉरियोलिस बल को कंसीडर किया जाता है कि इतना बल लगेगा तो हम पहले से ही 7 डिग्री 6 डिग्री पहले छोड़ते हैं ताकि आराम बीजिंग नीचे आवे रहो। वो बीजिंग पे नहीं लगाएंगे, वो बीजिंग से थोड़ा आगे लगाएंगे। उनको पता है कि कॉरियोलिस बल के कारण थोड़ी सी मिसाइल घूमेगी, और मिसाइल थोड़ी सी घूमेगी और घूमने के बावजूद वो फिर वहां जाके गिरेगी। आप देखना जब भी मिसाइल हो या सैटेलाइट जब छोड़ते हैं ना, तब आप देखना वो इस प्रकार से जाता है, वो कॉरियोलिस बल को फॉलो करता है। उनको पता है कि पृथ्वी का डिप्लेशन फोर्स जो है उस मिसाइल को पूरा गड़बड़ कर देगा। तो कॉरियोलिस बल क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। आज की मिसाइल टेक्नोलॉजी तभी कारगर हो पाती है जब उस बल को कंसीडर साथ में करते हैं। अगर बल को भूल जाते हैं कि बल को छोड़ो, अपना सीधी मिसाइल छोड़नी है, तो आप किसी दूसरे शहर को उड़ाओगे। इसलिए ये बल इंपॉर्टेंट है। मनो था ही उनके इतना महत्वपूर्ण बल रहेगा था तो थोड़ा लास्ट जैसे फिजिकल ज्योग्राफी पूरी होगी ना, उसमें आपको लगेगा हम कितने अज्ञानी थे ना। तो था ना अर्थशास्त्र आती थी, हमें भूगोल पढ़ रहा है, थारे घूर्णन गति अब चल रही है, वो याद नहीं रही जो 6ठी क्लास में थी हमारे सामने हती की है जो नजदक है था को किताब पढ़ी घर जाए जोया वाले पहलो ही पाठ है सौर मंडल, दूसरो पाठ है घूर्णन परिक्रमण गति है। लेकिन क्या है ना कि हमने उसको कभी सीरियसली लिया ही नहीं, अपने को यही लगा घूमती है बस, दिन रात बनते इससे ज्यादा जानना ही क्यों। हमें आगे आया सेकंड ग्रेड वाला पूछा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति डबल कर दे तो कॉरियोलिस बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें बेटा है वहां तो यही जो कि दिन रात बने बस। कॉरियोलिस बल क्या करता है, इस प्रकार का कार्य करता है। और कॉरियोलिस बल से 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं डायरेक्ट। एक तो ये वास्तविक बल है जो हवाओं को वास्तव में बदलता है, सब देखते हैं ये ऐसे हवाएं क्यों आ रही है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, कॉरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में चीजों को राइट एंड की तरफ मोड़ता है। किस तरफ? दाया 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 दाल वाला, ठीक है, दाई तरफ। ये देखो दाई तरफ मोड़ रहा है। और दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ? बाईं तरफ। अब जब मिसाइल इधर से छोड़ते हैं तो उनको पता है कि ये दाईं तरफ जाएगी। इस साइड का दायां तरफ कौन सा होगा? जैसे इस साइड का दायां तरफ इस साइड होगा। अब देखो ये कैसे मोड़ा है, दायां मोड़ा हुआ। उधर भी देखिए आप, दायां मोड़ा हुआ है। अगर इसी निशान को अपन दक्षिण में करते ना तो इसको कैसे मोड़ना पड़ता? बायां मोड़ना पड़ता। ठीक है, इस साइड मुड़ जाता है। ये समझ रहे हो बात को? करना क्या है, ऐसे करना है कि आप अपने आप को उस स्थान पे पाइए। जैसे उत्तरी गोलार्ध है तो इस 0 डिग्री पे मैं खड़ा हूं, मुंह हमेशा 0 डिग्री 30 डिग्री पे मैं खड़ा हूं, मुंह 0 डिग्री की ओर कर दो आप, ठीक है। और फिर आप अपना ये साइड ले लो, ठीक है, ये दाईं साइड हो जाएगा। इधर खड़े हो के आप इधर मुंह करो, फिर ये अपने आप में आपको पता चल जाएगा कौन सी साइड हो जाएगी, बाईं साइड हो जाएगी। और ये व्यापारिक पवनों की दिशाएं हैं। इसके बाद आपने पढ़ी है पछुआ पवन है, उनकी दिशा ये होती है। इसलिए कहते हैं कि पछुआ पवनों की दिशा उधर क्यों होती है, इसी कॉरियोलिस बल के कारण। व्यापारिक पवनों की दिशा ऐसी क्यों होती है, इसी
कॉरियोलिस बल के कारण। फिर ऊपर जाते हैं तब ये वापस पवन ऐसे घूमती है। समझ में आ रही कुछ बात? नहीं आ रही तो समझनी पड़ेगी। कॉरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें या कोई भी वस्तु इधर दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में, क्लियर? इतनी सी बात ही है। इससे आपको वायु के पवनों की सारी दिशाएं एक क्षण में याद हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अब यहां से एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं। अब उत्तरी गोलार्ध के अंदर हम एक 200 मंजिल ऊपर किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़े हैं। बुर्ज खलीफा से अपनी दड़ी नीचा फेंकी, अपनी आदत है फेंकने की तो और छोटी मोटी मंजिल में अपने बाटो फेंक क्या करो, यहाँ फेंकने की आदत है। हालांकि अपन कभी 2 मंजिल से ऊपर चढ़े नहीं, अलग बात है। बाकी अपने ऊपर ले जाते अपन जाके वहां पे दड़ी नीचे फेंकेंगे कि कौन कर जाओ नहीं जाओ। देखो आप अगर ऊपर जाके बुर्ज खलीफा के ऊपर बॉल फेंकोगे, अब मुझे बहुत बताओ कि वो बॉल अपनी मूल दिशा के पूर्व में गिरेगी कि पश्चिम में गिरेगी? एक तो छेका बोले मना होचनो आज तक तो मूल दिशा के पूर्व में गिरेगी कि पश्चिम में गिरेगी? क्या लग रहा है? लग तो ठीक रहा है पर उत्तर हमारा गलत लग रहा है। और अगर यही बुर्ज खलीफा दक्षिणी गोलार्ध में होता तो कहां गिरती? पूर्व या पश्चिम? बेर को की हम जानो है, नॉर्मल था। इसमें क्या बता भाई, उत्तरी गोलार्ध के अंदर कोई भी दिशा इधर मुड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में इधर मुड़ेगी। अब इसके सामने आपको क्या समझना क्या था? इसमें तो कुछ था ही नहीं भाई। यहां तो चलेगा नहीं सीधी, क्यों सीधी क्यों नहीं चलेगी? ध्रुवीय प्रदेश वाले भाई ऊपर, आप अपने आप को ऊपर मान के यहाँ 0 डिग्री की तरफ मुंह करके आप सोचो लेफ्ट हैंड है या नहीं है। ये भाई ऊपर में बैठे जो हो तो ये हम ऊपर बैठे क्या हम जो सो बताओ। यहां से खड़े होने के बाद इधर देखोगे ना, मैं कह रहा हूं कि किसी भी रेखा पे खड़े होके देखोगे 0 डिग्री के सामने, 0 डिग्री के सामने देख के आप दिशा ज्ञात कर लो। अब यहां की दिशा है, इसको अगर आप ध्रुवों से देखो, क्योंकि ये पवन इधर जा रही है ऊपर, तो फिर ध्रुवों के सामने देख के दिशा ज्ञात कर लो। यहां पवन इधर आ रही तो इधर देख के दिशा ज्ञात कर लो। तो पवनों की दिशा चेंज हो रही है, इसमें तो कोई दोहरा डाउट वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। आपको पवन की मूल दिशा से लेफ्ट हैंड मोड़ना है। मूल दिशा कौन सी है? कि मूल दिशा यहां से पवन निकल के ऊपर जा रही है, तो मूल दिशा ये है। और जा उधर रही है तो मुंह करो ध्रुवों के सामने, फिर आप उसको लेफ्ट हैंड मोड़ दो, अपने आप इधर मुड़ेगी। नीचे आ रही है तो आपका मुंह इधर करो, फिर लेफ्ट हैंड मोड़ो। और लेफ्ट हैंड क्या राइट हैंड कर लो। इतना समझाने के बाद 5 बार पूछोगे तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड ही होगा। आपके सामने चित्र पड़ा है, इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता कोई समस्या भी है कहीं। ठीक है, थारे मन ला के बचरी बात कौन। ठीक है, लिखो आप कॉरियोलिस बल लिखो। कॉरियोलिस बल लिखना, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के बाह्य भागों में स्थित वस्तुएं स्थित विभिन्न तत्व, जल और वायु लिख लो। जल वायु, विभिन्न तत्व अपनी दिशा, बाह्य भागों में स्थित विभिन्न तत्व अपनी दिशा बदल देते हैं। इसे विक्षेपण बल कहा जाता है। इसे विक्षेपण बल कहा जाता है।
चूंकि इसकी खोज कॉरियोलिस ने की थी, उफ गर्मी लग रही है आज तो। चूंकि इसकी खोज कॉरियोलिस ने की थी, इसकी खोज कॉरियोलिस ने की थी, इसलिए इसको कॉरियोलिस बल कहते हैं, कॉरियोलिस बल कहते हैं। सामान्य शब्दों में, सामान्य शब्दों में सामान्य शब्दों में यह बल धरातलीय वस्तुओं की, धरातलीय तत्वों की दिशा को प्रभावित करता है, धरातलीय तत्वों की दिशा को प्रभावित करता है, दिशा को प्रभावित करता है, दिशा को प्रभावित करता है। इतना लिख लिया? बात समझ में आ गई ना? बल है क्या? मतलब दिशाओं को डायरेक्शन चेंज कर देता है बस, किसी नई वस्तु की उत्पत्ति नहीं करता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है बस। केंद्र अपसारी बल तो चीजों को बाहर फेंक रहा था, ये थोड़ा सा डायरेक्शन बदल देता है, जो मेन दिशा आ रही है उसको बदल देता है। और डायरेक्शन बदलने के कारण क्या होता है? जल धाराएं उत्पन्न होती है और वायु की दिशाएं तय होती है, पवनों की दिशा सब कॉरियोलिस बल के कारण होती है। मिसाइल तकनीकी, इसके साथ साथ में अंतरिक्ष से अगर कोई चीज नीचे गिराई जाएगी, वो भी कुछ समय तक पृथ्वी के इस कॉरियोलिस बल के कारण अपनी दिशा चेंज कर देगी, सीधी सीधी नहीं आएगी, वो निश्चित रूप से पूर्व में गिरेगी या पश्चिम में गिरेगी, ये मैं आपको बाद में समझाता हूं। उसके कारण तो आप कंफ्यूज हुए हो, है ना? हाँ हाँ वो बाद में समझाता हूँ। केंद्र अपसारी का इससे सीधा वो आभासी बल है। आभासी बल का मतलब ये हुआ कि वो बल है कि नहीं है ये भी पता नहीं है। साइंस ये कहता है कि हर घूर्णनशील वस्तु चीजों को बाहर फेंकती है, तो हर घूर्णनशील वस्तु में केंद्र अपसारी बल होता है, तो इसमें भी है। मापन आज तक नहीं हुआ, हम गए 8 किलोमीटर तक के अंदर है, हमारे को क्या पता होता है कि नहीं होता है, लेकिन कॉरियोलिस बल का तो मापन करके देख लिया है। कॉरियोलिस बल तो वास्तविक बल है जिसका साइंस ने प्रयोग भी कर लिया है। केंद्र अपसारी बल का कभी भी कोई ऐसी लिमिट नहीं आएगी, पता नहीं कितना है ये बात तो है, लेकिन है कैसे है, क्या डेंस वेलोसिटी क्या है, बस प्रयोग ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉरियोलिस बल के कारण डायरेक्शन चेंज होते हैं। कई बार ऐसे सवाल आता है कि 0 डिग्री पर जितनी भी जल धाराएं हैं, आपके कोर्स में जल धाराएं, ये सारी जल धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों प्रभावित होती है? कॉरियोलिस बल के कारण। उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने राइट एंड और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने लेफ्ट एंड क्यों मुड़ती है? कॉरियोलिस बल के कारण। किसी भी वस्तु को अंतरिक्ष से नीचे गिराने पर वो 90 डिग्री पे क्यों नहीं गिरती? कॉरियोलिस बल के कारण। उसकी डायरेक्शन चेंज कौन करता है? कॉरियोलिस बल। समझ गए बात को? किधर गिरेगी अपन बाद में देखेंगे, हाँ, लेकिन उस सीधी नहीं गिरेगी, ये बात पक्की है, सीधी है वो नहीं गिरेगी। तो बैग आज तक मैं याद रहा हूँ, 5 मिनट में और लिखो, हमारे देखो आज क्लास लेट शुरू हुई है, ठीक है, लिखो। तो कॉरियोलिस बल क्या करता है? दिशाओं में परिवर्तन करता है, ठीक है। और लिखने से पहले एक बात रह गई, अब आपसे अगर ये पूछे कि सबसे अधिक कहां होगा कॉरियोलिस बल और सबसे कम कहां होगा, जाते जाते मार जब घर जा रहे होते हैं तब सरल सवाल पूछा करो। रात पूरी दिमाग घूम से हल्लो के तो है, फिर आपका दिमाग दौड़ेगा गति से जोड़े हैं कि क्षेत्रफल से जोड़े हैं, किससे जोड़े हैं उसको किसी से जोड़ना पड़ेगा।
अब मिले के डिसीजन लिया कि सर ध्रुवों पे गए। ग्रेटेस्ट ध्रुवों पे, जीरो यहाँ पे। हैं? क्या मान लिया जाए? बस थॉम आते हैं सर, में जो थे मानो वो फाइनल है गए। पंचा दी वैसे पंचा ना क्या करा, मैं जो थे करो जो को सर फाइनल है, मैं हम थे कह दियो वो कर दियो हीरो के। सबसे अधिक कोरिलिस बल होता है ध्रुवों पे, या होता है शून्य, या होता है शून्य। क्या कारण है इसे? लो पासो मान पूछो रो। कोई रीजन? हाँ क्या? ध्रुव पे गति शून्य, गति शून्य, गति शून्य है तो ध्रुव माते शून्य होना चाहिए ना कोरिलिस। मारो सर लॉजिक એવું જ कह रही है, पर थे को तो बस मैं मार लिख लिया। तो अब अपन कल इसके ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पे अधिक होता क्यों है, क्योंकि अब इसके ऊपर पूरे 10 मिनट लगेंगे। आधे अधूरे मैं बात छोड़ना नहीं चाहता, आधी अधूरी छोड़ूंगा तो मुझे कल वापस उसी जगह से शुरू करनी। ठीक है, तो कल अपन ये गति पूरी कर देंगे, परसों आएंगे परिक्रमण गति पे। ये मेन गति है, परिक्रमण में इतना कुछ है ही नहीं।